एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। उसने कहा कि भगवान, सफलता का रहस्य क्या है? हमें हम बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। तो उस महात्मा ने कहा कि आप कल आना और नदी के पास आना। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि पहले इस नदी की गहराई को मापो। जैसे वो नदी में गया, तो महात्मा ने उसका सर पकड़ के और अंदर पानी में डाल दिया, और वो छटपटाने लगा। कुछ सेकंडों के उपरांत जब वो बाहर आया, तो उसने पूछा, महात्मा ने पूछा कि आप जब पानी के अंदर थे तो आप क्या सोच रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं पानी से बाहर आऊं और मैं सांस लूं। महात्मा ने कहा कि यही सफलता का रहस्य है। जैसे तुम पानी से बाहर आकर के सांस लेना चाहते थे, उसी तरह यदि तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, सफलता की दिशा में इतना तीव्र होगा कि तुम्हें हर कंडीशन में केवल सफलता नजर आएगी, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी यह सफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य जो है वो तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, श्योर एंड सर्टेन तुम्हें सफलता मिलेगी। वो कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, छोटी छोटी कई अपडेट है। बहुत दिनों से बच्चे एस्टेट रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आए दिन हम सोचते हैं कि आपका 1 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा, दीपावली का गिफ्ट है, नवरात्रों का गिफ्ट है। तो ये चीजें सारी ये ढकोसले साबित होते हैं कि भाई आखिर एस्टेट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हालांकि रिजल्ट एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, रिजल्ट तो एक फॉर्मेलिटी है कि भाई बायोमेट्रिक जिसका हो चुका है, जिसके बायोमेट्रिक लिस्ट में जिसका नाम आया है, बायोमेट्रिक की फॉर्मेलिटी जिसने पूरी कर ली है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो उनका आ गया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रिजल्ट का वेट तो होता है कि भाई रिजल्ट तो आए, उसके बाद ये इतने जो डाटा निकल के आ रहे हैं MIS पोर्टल के द्वारा कि फिलहाल TGT में 14,187 पद खाली है। जेबीटी में आपके 441 पद खाली हैं। लेकिन मैं आपको एक और बताता हूँ, ये डाटा भी पुराना, अभी तो और थोड़ा सा डाटा बढ़ेगा ये, क्योंकि अभी रिटायरमेंट 2025 में और भी है। अभी प्रमोटेड भी है, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति भी है, पदोन्नति भी है। तो ये बहुत चीजें अभी और होने वाली। तो अब बात करते हैं कि जब तक एस्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें तो चाहिए रिजल्ट। तो एस्टेट का जो आपका रिजल्ट है लगभग आपका पूर्णतः तैयार है। ये कई बार माननीय जो HVSC के चेयरमैन ने भी कहा है कि भाई बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ एक आध थोड़ा सा इस पे OBC का केसेस भी है कि भाई 55% होना चाहिए CTET के अनुसार, फलाना वो छोटी मोटी चीजें, वो बाकी वो इस तरह की बात नहीं है इसमें रिजल्ट में। तो अब वो रिजल्ट रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जब भी बायोमेट्रिक होती थी उसके 2-4 दिन बाद में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था। लेकिन अब की बार बहुत समय हो गया कि रिजल्ट नहीं आ रहा। अब उसमें क्या दिक्कत है? एजेंसियों का कोई भुगतान बच रहा है? अब बात करें कि जैसे नया स्टेट की, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं आया या फिर जिनके 2-4 नंबर कम रह गए। तो जब उन्होंने ये डाटा देखा है कि भाई इतनी वैकेंसीज, इतनी सीटें डिस्ट्रिक्ट वाइज और आपकी जो सब्जेक्ट वाइज जो आंकड़ा जो अभी जारी हुआ है भाई, किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें वैकेंट हैं। अब ये अलग बात है कि वो सारी नियमित भर्ती होंगी या वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नई भर्ती होगी। ठीक है, तो कुछ एक वेटिंग लिस्ट भी बची हुई है, जैसे TGT की वेटिंग लिस्ट भी बची हुई है। तो अब ये होना क्या है, ये डिपेंड करता है, पहले आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एस्टेट का रिजल्ट सुनने में आया है कि लगभग आपका इसी वीक में तो ये वीक भी जाने वाला है, इसी वीक की प्रबल संभावना थी। तो आपका रिजल्ट तो चूंकि बायोमेट्रिक के अनुसार तो आपका आ चुका है। तो एक तो ज्यादा आप बार बार कोई चीज को ये मत सोचो कि भाई एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वो रिजल्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हाँ, कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर वो आंसर की के अनुसार 90-92 नंबर बनते हैं, लेकिन उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया। तो वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको यदि संदेह होता है तो वो संदेह ना करें। यदि 1-2 नंबर आपके कम है और वास्तव में आंसर की के अनुसार आपने ऑब्जेक्शन लगाया है,
तो ये रिजल्ट आने के बाद भी ये आपकी जो समस्या है ये दूर होगी। आप भिवानी बोर्ड में जा कर के और वहाँ वहाँ आप जब अपना निवेदन करेंगे या फिर वो रिजल्ट एक दूसरा आएगा तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपका भी उसमें लिस्ट में नाम आएगा, एस्टेट क्वालिफाई में आपका नाम आएगा, तो वो अलग बात है। अब बात करें नेक्स्ट एस्टेट की, तो नेक्स्ट एस्टेट ये कन्फर्म है कि 2025 का एस्टेट हर बार दिसंबर में होता था। तो ये तो कन्फर्म है कि अब जो नेक्स्ट आपका एस्टेट है, देखो नेक्स्ट जो एस्टेट है ये भी मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। जो भी ये जो डाटा है, जो वैकेंसीज आपकी रिक्त हैं, ये आपकी 2025 एस्टेट के बाद ही आपकी ये वैकेंसीज आएंगी। यदि पहले भी आती हैं तो भी री एड होंगी ये, ठीक है, या दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होगा फॉर्म। तो ये नेक्स्ट जो एस्टेट है आपका फरवरी, मार्च या फिर मैं करूँ तो अप्रैल, ये इन तीनों मंथ में तो होंगे, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड के एग्जाम होंगे। पिछली बार भी जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो एस्टेट यहाँ भी डिले हुआ था 2024 का भी, तो एग्जाम संभवतः आपका वही मई जून में ही जाएगा, ठीक है। तो एस्टेट आपका होगा, और जो मई जून में आपका नेक्स्ट एस्टेट होगा, और ये सारी वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन आने हैं ये 2025 एस्टेट के बाद आने हैं। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये भी आपकी अप्रैल मई जून तक ही आएंगी, ठीक है, एस्टेट के बाद ही आएंगी, या पहले आएंगी तो दोबारा री एडवर्टाइजमेंट होंगे फॉर्म। एस्टेट आपका 2024 का लगभग लगभग मेरे ख्याल से 10 नवंबर तक आपका आएगा, क्योंकि कल परसों भी बातें हुई थी। तो आपका जो एस्टेट है वो नवंबर में तो आना ही आना है, ठीक है, लेकिन संभावना है कि आपकी 10 नवंबर तक या 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके फॉर्म फिलअप करवाएंगे, लेकिन एग्जाम आपका वही वही आपका अप्रैल मई में जाके होगा, क्योंकि क्योंकि अप्रैल तक तो बोर्ड के एग्जाम चलते हैं। अब बात करें थोड़ा सा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, तो अब ये इतनी वैकेंसीज हैं, जो लगभग 30,000 के लगभग जो वैकेंसीज रिक्त हैं, कुछ और भी बढ़ेंगी। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने आने हैं, जो पहले 103 पदों पर आपने भरे हुए हैं, लेकिन उसका भी समय नवंबर का फर्स्ट वीक बताएगा था, लेकिन अब तक तो वही ठंडे बस्ते में है। तो वो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज और आपके ऑफर लेटर भी आएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक नई भर्ती आएगी, स्पेशल जेबीटी टीजीटी पीजीटी की। वो इसलिए आएगी क्योंकि जब कोर्ट ने सरकार से कहा था कि भाई आप नियमित भर्ती क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही तुरंत प्रभाव से हम अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, और जिस विद्यालयों में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ अध्यापकों की सुगमता से जब हम नियुक्ति करके और वहाँ अध्यापक भेजते हैं तो बच्चे कहीं न कहीं स्ट्रगल नहीं करते। इसलिए ये एक ऐसा पोर्टल है, ऐसा माध्यम है। तो आपकी नई भर्ती के भी मैक्सिमम चांस है, क्योंकि साढ़े 30 के 30,000 जो पद है वो आपके नियमित भर्ती से नहीं भरे जाएंगे। इसके साथ एक आपका टीजीटी का वेटिंग लिस्ट लगभग 4-5 हजार की, जो सब्जेक्ट वाइज जो आपके 3 महीने का समय दिया गया है, जो रिवाइज आंसर की का, कि जो एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट है सब्जेक्ट का वो आंसर की बनाएगा, उसके बाद वो जारी होगी, आपका संभवतः रिजल्ट रिवाइज होगा। लेकिन जो लगे हुए हैं उनको कोई खतरा नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत से कारण ऐसे हैं कि पहले भी एक दो ऐसी भर्तियां हुई है, मेरे ख्याल सब इंस्पेक्टर की हुई है, कलर की हुई है, एक मेरे ख्याल से उसकी ड्राइंग टीचर की भी, ऐसे कुछ एक भर्तियां हुई थी जिनमें जिनमें जो लगे हुए थे उनको नहीं हटाया गया था। तो ये वैसे भी सीटें जब वैकेंट है तो एक अगर रिवाइज रिजल्ट भी होता है तो मेरे ख्याल से एक एक या 2 नंबर का ही फर्क पड़ना है, तो उतनी सीटें भी वैकेंट हैं। तो आपका टीजीटी वेटिंग भी आएगी। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी अध्यापक नियुक्त होंगे, नई एचकेआर की भर्ती भी आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो एस्टेट होगा, एस्टेट के बाद में फिर आपकी ये रेगुलर जो भर्ती है, नोटिफिकेशन है। देखो ऑलरेडी पहले ही जेबीटी का डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डाटा आ चुका है कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद जेबीटी के रिक्त हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी कंफर्म 3-3, 3, 3, 4 हजार की जो वैकेंसी है, भर्ती है, वो जरूर जरूर आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत साल हो गई रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती निकले हुए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो टीजीटी का जो डाटा जो जारी हुआ है, टीजीटी में किस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज जो डाटा जारी हुआ है, उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो हमारे सामने केवल केवल इस दिशा में प्रयास करना है, केवल तैयारी करना है, और बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि जिन साथियों का एस्टेट नहीं हुआ वो एस्टेट की तैयारी, क्योंकि एस्टेट की तैयारी और जो आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम जो होता है वो सेम एज इट इज, वही वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक, वही सारा पैटर्न लगभग सेम होता है। तो आप एस्टेट की बढ़िया तैयारी करेंगे तो भी आप जो आपका स्क्रीनिंग होगा उसकी तो अपने आप ही तैयारी एज इट इज, वो तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है।
तो यहाँ यहाँ जैसे एक तो जो डिप्पी है, डिप्पी की वैकेंसीज जो जारी हुई है सब्जेक्ट वाइज, ये आपकी लगभग 2206 वैकेंसी है। ठीक है, 2206 वैकेंसीज डिप्पी की हैं। उसके बाद ड्राइंग टीचर की सबसे अधिक है, ड्राइंग टीचर की 3500 शायद 59 वैकेंसी है, ये ड्राइंग की, ड्राइंग टीचर है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश की भी अच्छी वैकेंसी आपकी आ रही है। ये आपकी यहाँ जो पद रिक्त हैं 1315 है। ठीक है, 1315 में, अच्छा इनमें से थोड़ा सा डिवाइडेशन ये होगा कि कुछ तो टीजीटी वेटिंग लिस्ट जब आपकी आएगी, जैसे टीजीटी इंग्लिश की मेरे ख्याल से 200-300 पदों पर जो जारी होगी, कुछ एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी जाएंगे, तो ये लगभग 1315 की बजाय 200-400 कम भी करोगे तो 1000 के लमसम ये आपकी इंग्लिश की जो नई जो नोटिफिकेशन में जो आपकी सीट आएंगी इंग्लिश की, लगभग 1000 के लगभग। हिंदी की भी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, हिंदी की जो खाली है ये आपकी हैं 1048। उसके बाद मैथमेटिक्स की पिछली बार तो मात्र शायद 93 वैकेंसी मेवात कैडर की थी, तो अब की बार तो आपकी मैथ की है 544, तो अब की बार भी 300-400 वैकेंसी आपकी मैथ की भी आएंगी। ठीक है, संस्कृत की जो डाटा है वो है 1089, और साइंस का है 1743। तो बहुत अच्छे लेवल की जो 14,000 कितनी है, लगभग 14,187 कितने पद आपके जो रिक्त हैं। तो इसमें इसमें यदि आप 4,000 भी मानते हो, कुछ तो 4,000 के लगभग आपकी वेटिंग लिस्ट में भी जाएंगे, टीजीटी वेटिंग में कुछ हरियाणा कुछ रोजगार ने, तो भी लगभग 10,000 9,000 के लगभग आपकी जो टीजीटी की जो वैकेंसी है, ये जब आपका 2025 का स्टेट होगा तो बहुत मैक्सिमम संभावना है कि आपका हो सकता है पहले आपका नोटिफिकेशन निकालें, या फिर हो सकता है आपका स्टेट 2025 होने के बाद ही वैकेंसी आएंगी। हाँ, जेबीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की मैक्सिमम चांस है कि इसी 2024 स्टेट के रिजल्ट के बाद संभवतः आपका जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की लगभग जो भी 3-3,500 आएंगी या 4,000 आएंगी आपकी नियमित भर्ती आएगी, क्योंकि जेबीटी की भर्ती है बहुत लंबा समय हो गया, तो इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है, तो आपकी जेबीटी की भर्ती आएगी। ठीक है, एसएसटी की भी अब की बार अच्छी वैकेंसीज रिक्त है, और ये है 1116। तो ये लगभग लगभग 14,187 जो पद है आपके रिक्त हैं, तो इसमें कुछ एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी जाएंगी, कुछ एक आपकी आपकी टीजीटी वेटिंग लिस्ट में भी जाएंगी। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा नंबर है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन संभवतः जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये आपका लगभग अप्रैल मई में जो 2025 का स्टार्ट होगा उसके बाद ही आपकी वैकेंसी आएंगी। हो सकता है जून जुलाई तक आपकी वैकेंसी आए, हो सकता है पहले आपका रिक्रूटमेंट आए, पहले हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आए, उसके बाद री एडवर्टाइजमेंट कर दें, तो ये आगे की का प्रोसीजर है। लेकिन फिलहाल का जो प्रोसीजर वो ये है कि आपने इस दिशा में बहुत लंबा समय शिक्षा में आपने शिक्षा पूरी की है, आपने समय दिया है। ठीक है, तो इस समय को जाया ना होने दे, समय को व्यर्थ ना करें, तैयारी करते रहें, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करें, अपने कमियों पर काम करें। जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जिन जिन नंबरों की वजह से, जिस सब्जेक्ट की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हो, या कोई डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का हो, एनवीएस का हो, ठीक है, एचएसएससी का हो, एचपीएससी का हो, तो जहाँ आपकी कमियां होती हैं उन कमियों पर काम करो। कई बच्चों का मैथ कमजोर है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, तो उन कमियों को दूर करें। देखो, आपने आपने जीवन में ध्येय, आपका जो लक्ष्य, आपका जो एम है, आपने इसी दिशा में जब आपने अपनी शिक्षा पूरी की है, तो अब जब आपने शुरू किया है तो इसको खत्म करो। खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2-4 घंटे, 5-6 घंटे, जितना पर्याप्त आपके पास समय है, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें पढ़ो, ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में ना पढ़ो। देखो, पुस्तकों से अच्छा कोई ज्ञान नहीं होता, सबसे प्राचीन और जो स्थायी माध्यम होता है वो पुस्तकें होती है, और एक पुस्तक 1,000 दोस्तों के बराबर होती है। देखो, ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े कि ऑनलाइन ये वो, अपनी किताबें खरीदो। एक वो उसने कहा था ना, बोला बोला मैं किताब नहीं खरीदता हूँ, कोट पुराना पहन लूंगा। पता नहीं वो कौन सा एक बहुत ही बड़ा वो हुआ था, महात्मा हुआ था कि बोला मैं किताब नई खरीदने में विश्वास करता हूँ, कोट पुराना पहन के काम चलाऊंगा। तो वो बात है कि एक एक पुस्तक, अच्छी पुस्तक 1,000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। सुबह हमारी नियमित 8 बजे क्लास होती है, फिर वो पोस्ट क्लास आप आके देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।